सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। केशव प्रसाद मौर्य संघ क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अब यूपी में योगी सरकार में भी शुरू हुई गुटबाजी। केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात कर ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की बढ़ा दी बेचैनी। क्या सीएम योगी को खुली चुनौती दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? अब केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं रहा, जिसके चलते पार्टी इसकी समीक्षा करने में जुटी हुई है। लेकिन यह समीक्षा कम, ब्लेम गेम ज्यादा दिख रहा है। मतलब साफ है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष और पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ओपी राजभर को भी बुलाया गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बैठक में नहीं पहुंचे। सीएम योगी की बैठक में तो सुभाषपा प्रमुख नहीं गए, लेकिन लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंच गए। एक हफ्ते में दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से उनके कैंप कार्यालय में इस तरह से मुलाकात की, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। यूपी में बीजेपी उपचुनाव के लिए कमर कस रही है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक की गई। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक बीजेपी की यह बैठक चली, जिसमें उपचुनाव पर चर्चा हुई। संगठन के दिग्गजों ने यह मंथन किया कि इन 10 सीटों पर पिछड़ों को कैसे साथ लाना है। इसके अलावा बैठक में सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि उपचुनाव वाली सीटों पर बूथ पर फोकस करना है। उधर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान बढ़ती नजर आ रही है। अब गुटबाजी के संकेत भी मिलने लगे हैं। सीएम योगी ने आजमगढ़ में एक बैठक की। इसमें पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंचे। सीएम योगी की इस बैठक से सुभाषपा प्रमुख व कैबिनेट मंत्री राजभर गायब रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंच गए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद दोनों ने हंसते हुए फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। केशव प्रसाद मौर्य और राजभर की तस्वीरें सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। यह चर्चा इसलिए ज्यादा होने लगी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को वाराणसी में जिस समय सीएम योगी के साथ बैठक में शामिल होना था, उसी समय वह लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात कर रहे थे। सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे। यहां वाराणसी मंडल में आने वाली विधानसभा सीटों से चुने गए एनडीए विधायकों के साथ उनकी बैठक थी। ओपी राजभर भी वाराणसी मंडल की गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं। योगी की बैठक में ओम प्रकाश राजभर के अलावा सभी जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। सीएम योगी की बैठक में ओम प्रकाश राजभर के न पहुंचने पर उनके बेटे अरविंद राजभर ने सफाई दी। अरविंद राजभर ने बताया कि लखनऊ में आयोजित बैठक की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। अरविंद राजभर ने कहा कि सोमवार को कैबिनेट मंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, लिहाजा वो सीएम की बैठक में शामिल नहीं हो सके। वाराणसी मंडल के विकास को लेकर समीक्षा बैठक से पहले सीएम ने आजमगढ़ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की थी। शक्ति प्रदर्शन करने में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार आम लोगों और प्रदेश भर के नेताओं से मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अब सहयोगी दलों को भी शामिल कर लिया गया है। राजभर से मुलाकात के कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद संजय निषाद ने सरकार और संगठन पर दिए गए उनके बयान का समर्थन भी किया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से भी केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इन नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य संगठन और सहयोगी दलों के नेताओं से मिलकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, इसे सीएम योगी के सामने खुली चुनौती के तौर पर स्वीकारा जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ समय में इन सारी मुलाकातों और केशव प्रसाद मौर्य के शक्ति प्रदर्शन का परिणाम भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस समय यूपी की राजनीति में खूब उठापटक देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।